अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, आज जब मैं ऑफिस से निकला, रात तकरीबन 8 बजे का टाइम था, डेविस रोड के ऊपर, तो मैंने एक छोटा सा कुछ 30 से 40 सेकंड का एक ऐसा सीन देखा जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, ये सड़कों तक, ये जो लड़ाई झगड़े हैं इनके, बाज़ों का सड़कों तक भी आ जाते हैं। तो मुझे ये पूरा सीन समझने में 30 से 40 सेकंड वहाँ पे लगे। दोस्तों, ये जो मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी आंखों देखा हाल है और इसने मेरे जहन में बहुत से सवालों को जन्म दिया। मैं जब वहाँ से निकला तो पूरे रास्ते में सोचता आया कि आया क्या ऐसी चीज़ हो गई थी कि एक बीवी सड़क के ऊपर रो रही थी, उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि पता नहीं उसको कितना मारा गया हो, और जो उसका हस्बैंड था वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर था और आगे मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर एक छोटी सी तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची बैठी थी, वो भी अपनी माँ को देख के रो रही थी। मुझे पूरा उनका प्रॉब्लम तो नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहा था, लेकिन जो वहाँ पे बाकी लोग इकट्ठे होकर ये पूरा सीन देख रहे थे और जिस किस्म की बातें कर रहे थे उस खातून के बारे में, उसके मियाँ के बारे में, उस बच्ची के साथ जो हमदर्दी वाले वो अल्फाज बोल रहे थे, वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी बातें। मैंने उनको देखा, वो थोड़े से परेशान लग रहे थे मुझे। तो पीछे से एक खातून, मतलब उसकी एज ज्यादा भी नहीं थी, कितनी एज होगी, 30 से 35 साल। अच्छा। मतलब यंग कपल था, तो बड़ी मॉडर्न सी लड़की थी वो भी। तो वो पीछे से उसने दुपट्टा लिया हुआ था सर के ऊपर। तो मैंने उसको देखा तो वो बाइक की तरफ आ रही थी और जो उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या सीन है, क्योंकि वो बंदा आगे खड़ा है। तो मैं थोड़ी देर जब वहाँ खड़ा, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो मैं इसलिए रुक गया। मैं कोई तमाशा देखने के लिए नहीं रुका था, बट साहब मैं रुका इसलिए, मैंने कहा कि यार शायद इनको किसी हेल्प की जरूरत हो। मेरा ऑफिस चैनल का साथ ही है, तो चलो इनकी कोई हेल्प हो जाएगी। अच्छा, वो जो लड़की थी वो वापस वो बाइक वाले की तरफ आ रही थी, तो जब उसके करीब पहुंची बाइक वाले के पास, तो वहां आके मैंने जो अल्फाज सुने, तो वहां से मुझे आइडिया हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका रास्ते में आते हुए किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ है और उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बाइक से नीचे उतार दिया। अच्छा। और उसने रोना शुरू कर दिया, वाइफ ने, और उसकी आंखों में इतने आंसू थे भट्ट साहब कि उसको, उस खातून को पता नहीं किसी ने कितना मारा हुआ है। अच्छा, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, क्योंकि हम भी बहनों बेटियों वाले हैं भट्ट साहब, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो मेरा वहाँ रुकने का मकसद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही था कि यार मेरा चैनल साथी है, अगर इनको कोई हेल्प की जरूरत हो, कोई इशू है, तो बंदा इनकी हेल्प करवा देता है। कोई पुलिस को कॉल करनी है या कोई और मसला है तो बंदा इनकी हेल्प कर देता। मैं इसलिए रुक गया था। अच्छा, वो जैसे ही खातून वो बाइक वाले अपने हस्बैंड के पास पहुंची है, तो वो, उसने हेलमेट पहना हुआ था, एकदम हेलमेट उसने उतारा है और उसने पंजाबी में एक जुमला बोला है और बड़ा बदतमीजाना जुमला उसने बोला। उसने कहा चल बैठ जाओ। अब दोनों में तकरार शुरू होती है और तकरार, अब जो खातून है वो रोते रोते बोल रही है। अच्छा, खातून की बातों में बदतमीजी नहीं थी। अच्छा। उसकी बातों में मजबूरी लग रही थी किसी चीज की। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हो क्या रहा था, जैसे ही उन दोनों की आपस में बात हो रही थी, पीछे से कुछ लड़के थे, मोटरसाइकिलों के ऊपर आ रहे थे, 3-3, 4-4 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा। वो भी वहां आगे खड़े हो गए उनके इर्द गिर्द। अब उनके लिए तो फिल्म चल रही है ना, वो तो तमाशा देख रहे हैं ना, लोग वो तो तमाशा देखते हैं। वो भी वहां आगे खड़े हो गए और उन्होंने भी बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा, आपस में ना कानों में एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। अब कोई उस लड़की के बारे में कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। मतलब मैं वो जुमले वीडियो में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि हम इतने तमाशागिर लोग हैं। हम किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले सोचते भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था दोनों मियाँ बीवी हैं, इनका रास्ते में झगड़ा हुआ है। थोड़ी देर में रुका भट्ट साहब, जब मैंने देखा कि यार इनका आपस का इशू है, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं दोस्तों मुझसे ज्यादा देर वहां पे इस सिचुएशन को देखने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड वाइफ का मामला है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ सकता। बेशक ऐसा ही। पहले मैंने सोचा कि आगे जाके जरा देखूं क्या इशू है, फिर मैंने कहा यार देखें, मैं अगर जाके इनको समझाने की कोशिश करता हूं तो अगली इस बात को कोई गलत रंग ना दे दें। तो मैंने देखा कि कोई ऐसा प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, मतलब ये आपस का इनका इशू है, तो मैं वहां से निकला। लेकिन जो दोस्तों, मैं वहां से वापस घर आता हुआ एक बात सोच रहा था, वो यही थी कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत नाजुक रिश्ता होता है दोस्तों। वो कौन से मियाँ बीवी हैं जिनके घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते। वो क्या कहते हैं भट्ट साहब, जब वो बर्तन होते हैं आपस में, दो भांडे हों तो खड़क ही पड़ते हैं। तो इसमें ये तो होता है, क्योंकि हर घर में होता है, इसमें कोई, और बाद में पैचअप भी हो जाता है, सोलह सफाई भी हो जाती है,
बाद लोग में तलाकी हो जाती हैं क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम पे पहुंच जाती हैं चीजें। लेकिन इस तरीके से सड़क के ऊपर आकर मियाँ बीवी का अपने किसी इशू के ऊपर आके तमाशा बनना, ये बात जो है ना बट साहब मुझे बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही थी और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था उनकी इस हरकत। पता नहीं, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, इससे एक दिन पहले भी बट साहब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी, एक खातून जो है बड़ी पढ़ी लिखी लग रही थी, वो फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई थी। अच्छा। और उसका जो हस्बैंड है, उसका जो बिल्कुल कैप्शन था ना, उसका जो हस्बैंड है ना, उसके आगे ना उसको कह रहा है कि चलो, एक तस्वीर थी। अच्छा। अब वो भी सड़क के ऊपर तमाशा बने हुए थे। अच्छा, मैं दोस्तों सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। लड़ाई झगड़े हर घर में होती हैं, लेकिन कम से कम जो घर की बात होती है, जो घर का इशू होता है, उसको घर पे सॉल्व किया करें। क्योंकि ये जो हम लोग हैं ना, हम तो तमाशा देखने वाले हैं, हम तो लोगों की परेशानियों को, मजबूरियों को, ऐसी चीजों को देख के एंजॉय करते हैं। हाँ जी। हम बेसिकली तजस्सुस पसंद लोग हैं ना दोस्तों। हमें लगता है दोस्तों, वो बड़ी मशहूर एक बात है ना कि वो भाटी चौक में ना वो लग रहा हो ना वो ट्रांसफार्मर भी, तो ट्रांसफार्मर देखने के लिए भी ना 50 लोग खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आपके कोई ऐसे मसाइल होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है उनको घर पे सॉल्व किया करें। वहां पे कोई आपकी वीडियो बना सकता है, वहां पे कोई आपकी वाइफ की वीडियो बना सकता है, उस वीडियो को कोई डिफरेंट रंग देख के, कोई डिफरेंट टाइटल देख के उसको शेयर कर सकता है। तो आप देखिए कितनी बदनामी है। सो साजिद नसीम भट्ट साहब मेरे साथ हैं। मैंने भट्ट साहब के साथ जिक्र किया जाके, क्योंकि मैंने कहा भट्ट साहब आज मैं थोड़ा सा डिप्रेस था इस बात को सुन के, तो मैंने कहा भट्ट साहब से बात करते हैं, दोस्तों से भी बात करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी राय जो है वो कमेंट्स में लाजमी शेयर करनी है कि आया कि मेरी बात ठीक है कि यार जो आपके मसाइल हैं उनको घरों तक ही रखें, लोगों के आगे तमाशा मत बने। भट्ट साहब क्या कहेंगे आप? देखो जी, मियाँ बीवी का रिश्ता ਤੁਸੀਂ कहना बाकी बड़ा ही नाजुक ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਮੀ ਮਲਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੀਵੀ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਨਾ परेशान हो रहे हैं। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ बंदा पागल हो जाता वे, उन्हें नहीं समझ आती मैं की करा, सड़कों में जाके लड़ाई करेंगे। मैं दसना ना, लेकिन उन्होंने कुछ समझ ही नहीं आती। लेकिन यह जी गल है ना, सड़कों के उत्ते हो सकता कि मामूली जी गल होवे ते सड़क के उत्ते ना गल वध जाती है। यह ही चक्कर होंदा वे। हुण उस गल वधियां कित्थे करी, लेकिन यह गल है कि उन्होंने समझ नहीं आती भी सड़क एक घर ही गया वे। घर तुसीं जिन्ना मर्जी लड़ते रहो, जिन्ना मर्जी जो मर्जी करो, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता, तमाशा नहीं लगता। लेकिन अगर तुसीं अपने घर भी लड़ोगे ना, तुहाडे घर कोई नहीं आएगा तमाशा देखना, तो कहना यार मियाँ बीवी लड़दे होने, सुलह हो जाएगी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। छोटी सी बच्ची मैं बता रहा हूँ कि बेचारी रो रही थी। बेचारी वो की कहती हुई कि मेरे माँ प्यो, नहीं उस बेचारी को क्या पता, वो तो कितनी समझ 7-8 साल की बच्ची होगी। मकसद कितना बुरा असर पैदा होएगा। वो भी रो रही थी। अच्छा भट्ट साहब, जो मैं एक और बात कह रहा था ना, जिस चीज का मुझे बहुत डर लग रहा था, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो नौजवान खड़े थे ना सारे, क्योंकि आपको पता संडे था, तो वो मुझे डर लग रहा कि वो कहीं पे उन्होंने उस खातून की रोते हुए, उनकी डिस्कशन की, उनकी आपस में लड़ाई करते हुए कि अगर वीडियो बना ली हो तो वो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे उनकी और कितनी बदनामी होगी, बड़ी बदनामी। दोस्तों, ये जो हमारी बीवियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, दोस्तों आपसे मेरी बड़ी दरख्वास्त है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इनके जज्बात को समझा करें। जो कुछ भी है, जैसे भी हालात हैं आपके, इनको इज्जत दिया करें। हाँ जी। क्योंकि दोस्तों अगर ये ना हो ना तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपके बच्चों की माँ होती है, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाती है। आप तो सिर्फ बाहर चले जाते हैं ना कमाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सारा दिन आप घर से बाहर होते हैं। देखिए घर पे सुबह नाश्ते से लेके बर्तन धोने, कपड़े धोने, बच्चों का होमवर्क देखना, बच्चों की स्कूलिंग, उनको सुबह उठाना, उनके कपड़े इस्त्री करना, आना जाना, ये सब कुछ कौन देखता है दोस्तों? आप देखते हैं? नहीं, ये वो खातून ही देखती है जिसको आज जो वाकया मैंने देखा सड़क के ऊपर, मैंने इतने आंसुओं के साथ उस खातून को देखा कि मैं आपको अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता। दोस्तों हो सकता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाता, लेकिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि इस बात को मैं आपके सामने भी रखूँ, क्योंकि आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं, आप भी ऐसी चीज़ें देखते होंगे, आप भी ऐसी चीज़ें फेस करते होंगे। दोस्तों मुझे ऑनेस्ट एक राय दीजिए
कि क्या करना चाहिए, क्या इस तरीके से सड़कों पे झगड़ना चाहिए? औरत को जब तक इज्जत नहीं देंगे ना दोस्तों, जिस तरीके से वो उसका हस्बैंड उससे बदतमीजी कर रहा था, वो बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे थे। हाँ सही है। बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे थे। यार आप तमाशा मत बनिए दोस्तों। ये था आज का एक टॉपिक जो मैंने देखा था। अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से जो भी आपकी राय है, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं ये नहीं कहूँगा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कोई अच्छा टॉपिक तो नहीं है, अल्लाह करे हम ऐसी वीडियो ना बनाए, हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों इस टॉपिक के हवाले से आपकी जो भी राय है, मेरी आपसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है, उसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, ताकि और लोगों को आपकी राय पढ़ के कुछ सीख मिले कि हमने मुआशरे के अंदर कैसे सर्वाइव करना है, हमने अपनी बीवियों को कैसे रखना है, हमने ख़वातीन की इज्जत कैसे करनी है। तो दोस्तों अब आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी जी मैं कहना चाहना मैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ, ਇੰਡੀਆ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।